प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़िया किया जाता है और अपनी त्रिकोणमिति की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति में हम पीछे की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 की बात किए। एक्सरसाइज 8.3 में जो भी ऐसे क्वेश्चन थे जिन पर प्रकाश डालना चाहिए था मुझे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अभी की बात करें एक्सरसाइज 8.4 की, उससे जानने से पहले जो सूत्र हमारे पास थे जिनकी चर्चा हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपके दिमाग से बातें हट गई हो तो दोबारा से एक बार दिमाग में आ जाएं। क्या क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये पढ़ा था। अगर ये पढ़ा था तो इसे पक्षांतर करके, मैंने बताया था उस टाइम पे, पक्षांतर करके आप और दो का निर्माण कर सकते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस करते समय। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि इससे आप पक्षांतर करके और दो रूपों में ढाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूप इसका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ये? और बिल्कुल इसी तरीके से काट का सूत्र है, एकदम इसी पैटर्न पे है। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। पक्षांतर यदि कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका दूसरा रूप यानी बिल्कुल इस तरीके से जो बनेगा आपका, ऐसे कि काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल सेम ऐसे काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि ये आपने सेम यहाँ से समझिए आप कि ये 1 को आप इधर ले आए, इधर प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र थे। इन सूत्रों की ज़रूरत आपको अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। अब चलें सीधा सीधा अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चंस जो है वो दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काटे के पदों में व्यक्त कीजिए। एक कोई क्वेश्चन इसमें से देख लिया जाता है, बाकी आप खुद से करेंगे। मैं आपको इसका पीडीएफ, पर्सनली का पीडीएफ भेज दूंगा, उससे आप मुझे खुद से करके बताएंगे कि कितना आपको समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम साइन ए ले लेते हैं। साइन ए को हमें व्यक्त करना है किसके पदों में? काट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी ये जो साइन ए है इसे हम सॉल्व करें, ये काट ए के रूप में आ जाए। बाकी क्या होता है, कैसा होता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये साइन ए किस रूप में परिवर्तित हो जाए, काट ए के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो साइन है, इसे हम पहली चीज तो 1/cosec लिख सकते हैं। 1/cosec लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर इसे काट में बदलना है काट में इसको बदलना है, तो काट में इसे बदलने के लिए आपके पास कॉसेक और काट का सूत्र है, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, स्क्वायर। तो इसको भी आपको बनाना क्या होगा, स्क्वायर।
तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको तो पता है कि अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको, तभी ये स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी भाई, सीधी सी बात है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो कॉसेक ए बचेगा, इसका मतलब है कि रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसे। अब देखिए 1 अंडर रूट, अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये आपने साइन ए को किस रूप में व्यक्त कर दिया, कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि सेक ए, फिर उसके बाद tan ए, तो यानी कि एक तो आपको दिया हुआ है सेक ए को आप किस में परिवर्तित कीजिए, कॉट ए के रूप में। एक दे रखा है tan ए, तो tan ए दे रखा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1 ये tan ए बराबर 1 कॉट ए, तो सीधा सीधा हो जाता है, तो इसमें कुछ करना नहीं। सेक ए है, अब आप जानते हो कि सेक के साथ जो सूत्र है वो tan का है, तो पहले सेक है, सेक को आप क्या बनाइए, सेक स्क्वायर बनाइए। सेक स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर बन जाएगा तो फिर उसके स्थान पर हम tan का सूत्र लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लग जाएगा। लाना आपको काट के रूप में है तो tan को काट में चेंज कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, उसी को सॉल्व करेंगे, नीचे वाला बटे का बट्टा उलट के गुणा, ये सारी प्रक्रियाएं आप करेंगे तो जो भी आपका फाइनली रिजल्ट आएगा वो काट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बाकी के आप करेंगे, फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि आपके पास साइन ए है, कॉस ए है, tan ए है, कॉट ए है और सेक ए है। इन सभी को नहीं, कॉसेक ए, इन सभी को सेक, चूंकि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो आपके पास साइन, कॉस, tan, कॉट और क्या है, कॉसेक है। ये सारे अनुपात हैं, इन सारे अनुपातों को आपको बदलना किस में है, सेक ए के रूप में बदलना है। एक कोई मैं बता देता हूं, उसी के आधार पर बाकी सारे आपको करने हैं बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लीजिए अब पहला अनुपात हमें साइन ए है तो साइन ए ही ले लेते हैं। साइन ए को हमें किस में परिवर्तित करना है, सेक ए में परिवर्तित करना है। अभी आपको तो पता है कि साइन सेक में परिवर्तित कैसे होगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। पहले तो साइन को हम, क्योंकि डायरेक्टली साइन को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इसे क्या करें, हम कॉसेक बनाएं। कॉसेक बना देंगे तो इसे हम स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर बना सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसे tan स्क्वायर बना सकते हैं, और जब tan स्क्वायर बन जाएगा तो सेक स्क्वायर भी उसको बनाया जा सकता है, यानी सेक के रूप में उसे लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे साइन ए को 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसे हम 1 रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल अभी पीछे के प्रश्न में जो बताया गया बिल्कुल वही चल रहे हैं। अब कॉसेक स्क्वायर ए है तो ये कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम। बिल्कुल क्लियर है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सूत्र ही होता है आपका। आगे चलते हैं तो 1 अब चूंकि सेक के पद में व्यक्त करना है, इसे हमें सेक के रूप में लाना है, तो सेक के रूप में लाना है तो ये तो काट हो गया। अब काट को हम किस में परिवर्तित कर लें, tan में, क्योंकि tan से ही सेक के रूप में आ सकता है। सेक और tan का सूत्र है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इस तरीके का सूत्र है। तो वहाँ से यदि हमारे पास ये tan आ जाएगा तो ही हम इसे सेक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसे देखिए
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर है। इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/√, ये tan स्क्वायर ही करने, tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर a हो जाएगा इतना। बटे का बटा तो उलट के गुणा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √tan स्क्वायर a, √tan स्क्वायर a बटे यहाँ क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इस पर भी क्या है, रूट है। अभी देखिए tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, सीधा सीधा है सूत्र किसका, sec स्क्वायर a का। तो ऊपर का तो वर्गमूल निकलना नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, नीचे का तो आपको वर्गमूल निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sec a। तो sin a को आपने किस पद में व्यक्त कर दिया, किसके रूप में व्यक्त कर दिया, कौन से अनुपात के रूप में व्यक्त कर दिया, sec a के अनुपात के रूप में आपने व्यक्त कर दिया। तो वो प्रश्न में आपसे उसने यही कहा था कि sin a को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी पूरी तरीके से कि कैसे इसे करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इसमें अब देखिए मैंने आपको सिर्फ एक बताए हैं, सिर्फ sin a का ही बताया है मैंने। तो sin के बाद cos a है, tan a है, cot a है, cosec a है, इन सभी को आपको ऐसे ही करना है। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करेंगे, मैं अगले दिन वो आपको सॉल्व कराऊंगा कि देखिए इस तरीके से सॉल्व होगा, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 दे रखा है। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटा आगे कह रहा है cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 कह रहा है। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। इसका मान कितना आएगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एंगल है वो 63 और 27, इस तरीके से आपने कोई सूत्र नहीं पढ़ा है। पहली बात, इस तरीके से कोई सूत्र पढ़ा नहीं है, तो अगर ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सूत्र अप्लाई नहीं होगा। यहाँ नीचे cos है, ऐसा भी कोई सूत्र आपने नहीं पढ़ा है तो कोई सूत्र अप्लाई नहीं होगा। अब बात ये आती है कि जब कोई सूत्र नहीं लग रहा है तो एक बार कोणों पर ध्यान दिया जाए कि क्या कोणों में कोई फेरबदल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह पर जो भी कोण है वो पता है कि पहले चतुर्थांश के हैं, सब 90 माइनस थीटा की कंडीशंस के कोण बन सकते हैं। यहाँ 63 है। अगर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि सबसे पहले तो 90 में से 63 आप माइनस करके देखिए आता कितना है, जिससे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि हम किस रूप में इसे तोड़ें। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, यानी 27 आ जाएगा, और 27 आपका है अगला। इसका मतलब है कि अगर इसे 63 को 90 माइनस 27 कर दिया जाए तो हमें कोण 27 मिल जाएगा और हमारा कुछ काम तो आसान हो ही जाएगा, यानी हम किसी निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए करते हैं। ये आपका sin स्क्वायर 63 को हम लिख क्या सकते हैं 90 माइनस 27। अभी मैंने आपको करके दिखाया, 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। sin स्क्वायर 27, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बटा
यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़, जैसे ये 17 है आपके पास, तो 90 में से 17 माइनस करके देखिए, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 1 गए 7, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 1 गए 7, आया कितना 73। अगला कोण आपके पास है 73। इसका मतलब है कि ये जो 17 है, इस 17 को हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, कास स्क्वायर 17 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 73, और प्लस कास स्क्वायर 73। अभी आपको कुछ बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखें आप। पहली चीज तो ये सूत्र लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा का, स्क्वायर से कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ सीधा सीधा साइन 90 माइनस थीटा इसे समझिए, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में सारे अनुपात धनात्मक होते हैं और साइन का परिवर्तन किस में हो जाना है, कास में। तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, थीटा की जगह पे 27 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगेगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा, यहाँ देखिए कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे है क्या यहाँ पे 73, प्लस कास स्क्वायर 73। अब ये देखिए, यहाँ पर दोनों कोण आपको बराबर मिल रहे हैं, और ये जा और कोजा के वर्ग का योग हो रहा है सेम कोण पर, समान कोण पर। आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो मान इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1/1 का मतलब क्या, तो इस तरीके से इसका मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछली प्रश्नावली में कोणों के विषय में आपको बेहतर तरीके से बताया गया, उसके पहले जो क्लास ली गई थी वो चतुर्थांश की ली गई थी, तो वहाँ भी कोणों को आपको समझाया गया, तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे देखा जाए, यदि इसका अगला क्वेश्चन देखें तो साइन 25 प्लस कास 65, साइन 25 इंटू कास 65 प्लस कास 25 इंटू साइन 65, ये अगर देखें इसका मान निकालना है तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इस तरीके से आप एक सूत्र, अभी तो शायद सिलेबस से हटा दिए गए हैं ये सब सूत्र, लेकिन फिर भी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सूत्र मैं बताऊंगा आपको, या जान ही लीजिए, बताना क्या है, अब तो बता ही रहा हूँ। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी के। आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो जाता है। ऐसी स्थिति में साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी लगाएंगे तो यहाँ पर आप 65 प्लस 25 कर लेंगे, और 65 प्लस 25 होता कितना है वो आपको पता है, इतना कर लेंगे, हो जाएगा 90। साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वो आप कर सकते हैं आसानी से, मैंने हिंट कर दिया है, आप लोग करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो ये वैकल्पिक क्वेश्चंस जितने हैं वो सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप हल करेंगे। किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके की समस्या होती है तो आप तुरंत मुझसे पूछेंगे, उसे तुरंत आप कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या इस क्वेश्चन में यहाँ तक की बात समझ में आई है, इसके आगे नहीं समझ में आ रही है। इस तरीके से मुझे बताएंगे तो मैं तुरंत ही अगली क्लास में उसे आपको क्लियर करूँगा कि कैसे होंगी ये चीज़ें, ठीक है।
और सामान्य सी हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ तक देखा जाता है। इसके आगे की बात हम अगले क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसे आप देखेंगे अगली और इसके साथ मैं जो है प्रश्नावली का PDF भेजूँगा, तो आप बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। कोई समस्या रह जाती है तो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।